अंदर और सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऐड करने के बाद हम इसको पीछे से सील कर देंगे, मतलब सिंपली पीछे से गिठान बांध करके बंद कर देंगे ताकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर क्या हो जाए, गैस के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर तो अंदर कांस्टेंट हो चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर अंदर कांस्टेंट हो चुके हैं। आप सिंपली क्या करने वाले हैं इसमें, अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख रहा हूं और साथ ही साथ में प्रेशर भी कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ प्रेशर कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम में भी प्रेशर अगर कांस्टेंट है इसके अंदर का, तो प्रेशर कांस्टेंट पे कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे इसके अंदर की गैस के टेम्परेचर को कम करूंगा तो टेम्परेचर को कम करने पे वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली कम होनी चाहिए। अगर लॉ जो हमने पढ़ा है वो सही है, तो चार्ल्स ने जो बोला वो सही है, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी कम होनी चाहिए। अब इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं लिक्विड नाइट्रोजन का। लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू यहां पर मैं इसके टेम्परेचर को कम करने जा रहा हूं। ठीक, अब अगर देखें इसमें तो इसको अगर मैं ठंडा करूं यहां से, Wow, I like it. Kang हो रहा है बे? तो अगर मैं यहां पर इसको ठंडा करूंगा तो एट कांस्टेंट प्रेशर इसका वॉल्यूम कम हो चुका है, और वॉल्यूम कम होने के साथ साथ अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम कम हो गया है कि वो हवा जो थी वो लिक्विफाई भी हो चुकी है। हल्की से दिखाता हूं तुम्हें, हल्का सा लिक्विड दिखेगा तुम्हें अंदर, आगे वाले बच्चों को दिख भी जाएगा। अब मैं बाहर निकालूंगा तो बाहर निकालने की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर वापस से बढ़ रहा है, और टेम्परेचर अगर वापस से बढ़ेगा तो टेम्परेचर वापस से बढ़ने की वजह से क्या होने वाला है, वहां पे वॉल्यूम वापस से बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो वापस से वो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करते करते जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा और वापस से वो वॉल्यूम बढ़ बढ़ा करके कितनी हो जाएगी, जो उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम थी वो उसको वापस से रिगेन कर लेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा वैसे वैसे वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि एट कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं वॉल्यूम को कम करूं, वापस से बारीकी से देखना, नोटिस करना क्या हो रहा है। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पर क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को कम कर रहा हूं, गैस की टेम्परेचर को कम कर रहा हूं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे गैस के टेम्परेचर को कम करने पर, कांस्टेंट प्रेशर पे गैस के टेम्परेचर को कम करने पर क्या कम होती है, वॉल्यूम भी कम होती है। बारीकी से नोटिस करें उस चीज को। होपफुली लिक्विड नाइट्रोजन एक और बार निकालने की जरूरत ना पड़े। आगे दिखाई दी थी उसमें, आगे लिक्विड फॉर्म लिक्विफाई हो गई थी, आगे लिक्विफाई हो गई थी एक्चुअली, पीछे लोगों नहीं दिखाई देगी। आइए ना, अगर देखें तो अगर मैं हल्का सा भी देखोगे तो पूरा खत्म हो चुका है बलून एक्शन, क्योंकि ठंडा कर दिया है तो वहां पे वॉल्यूम क्या हो गई उसकी, कम। हल्का से बाहर निकालूंगा तो लिक्विड है अंदर, उसके वापस डालूंगा तो वापस से वॉल्यूम कम ही रहेगी उसकी। एट लो टेम्परेचर्स लो वॉल्यूम है, और वापस से बाहर निकालूंगा तो हाई टेम्परेचर पे जाएगा, हाई टेम्परेचर पे जाएगा तो वापस से वॉल्यूम बढ़ेगी। इसको देखना, फील करना उस चीज को कि ये वॉल्यूम बढ़ी, और इस बार देखो इस एंड पे आ गया, वो लिक्विड जो आ गया इस एंड पे आ गया है। अब देखना धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ने में, यहाँ पे एंड पे आने के बाद हल्का सा टाइम लगता है, क्योंकि जम जाता है, वो जम जाता है, लिक्विड जम जाता है, तो हल्का सा टाइम लगता है, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पर जैसे ही वो अपने क्या करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आते ही अपने वापस से ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा, अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। यहाँ पे कि जैसे जैसे हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर क्या बढ़ा रहे हैं,
एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगी आइडियल गैस की, और अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी आइडियल गैस की। क्या चीज क्लियरली दिखाई दे रही है? ये कौन सा लॉ प्रूव हो गया? चार्ल्स लॉ का हमने यहाँ पे प्रूव देख लिया, प्रैक्टिकल प्रूव देख लिया।